गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन बेटा। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 जो हमने स्टार्ट कर दिया था, कल थोड़ी प्रॉब्लम थी बेटा, मुझे बोलने में डर था यहाँ पे, तो उस वजह से हमने आपको रिवीजन कराया था, वीडियो नहीं बनाई थी, तो उसके लिए सॉरी। आपका पर रिवीजन हो गया था उस चैप्टर का, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया था। आज आपको हम 8th चैप्टर में जहाँ तक आपने किया था उससे आगे हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। आपका चैप्टर नंबर 8 हमने इस चैप्टर के वीडियो में फर्स्ट वीडियो थी इसकी, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ये आपका चैप्टर नेम है जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था एक बार कि हवा धीरे चलती है तो क्या होता है, तेज होती है तो उसकी स्पीड क्या होगा, स्टॉर्म्स साइक्लोन्स के बारे में उनकी हिस्ट्री वगैरह इंसिडेंट्स डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने विंड डिस्कस किया कि जो विंड होती है वो क्या होती है, मतलब आपकी एक फील होता है, प्रॉपर्टी है, मटेरियल का नाम है, इस तरह से हमने विंड के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो विंड होती है इट इज़ ए नॉट विजिबल, ये आपकी विजिबल नहीं है, इट इज़ इनविजिबल, बट इट कैन बी फील बाई अस, ये हमारे द्वारा फील की जा सकती है, इतना है बेटा। अब आपका जो आप टॉपिक पढ़ते हो फिर उसके अंदर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सॉरी एयर प्रेशर आपने पढ़ा था। आज आप जो पढ़ने वाले हो वो क्या है, आपका हाई स्पीड विंड्स है, आर अकम्पेन्ड बाई प्रेशर रिड्यूस्ड या रिड्यूस्ड प्रेशर। कह रहा है कि जितनी भी आपकी स्पीडली जो विंड होगी, जो तेजी से आपकी क्या हो रही है, बह रही है, हाई स्पीड विंड्स है, वो हमेशा किसके साथ एसोसिएट होती है, आपकी रिड्यूस्ड प्रेशर के साथ एसोसिएट होती है। क्यों होती है बेटा? एक चीज को आप 4-5 बार करके पढ़ोगे या आप एक चीज को एक बार करके पढ़ोगे, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा ये अच्छे से कि बेटा जो हवा होती है, विंड होती है, देखो अब जो मैं ये फैक्ट बताने वाली हूँ ना, इसी फैक्ट पे आज आपका पूरा वीडियो डिस्कस होगा। आपकी जो विंड है वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है बेटा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपके विंड के मूव करने का रीजन भी यही है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अगर किसी कहीं पे प्रेशर दोनों जगह इक्वल है तो वहाँ पे विंड भी आपको फील नहीं होगी, वहाँ पे आपकी विंड ब्लो नहीं होगी। अगर आपको विंड को क्या करना है, ब्लो करना है, ठीक है, उसको आपको फील करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक ऐसा रीजन लेना पड़ेगा जिसका प्रेशर क्या आपका हाई है, सेकंड आपको एक ऐसा रीजन लेना पड़ेगा जिसका प्रेशर क्या है, लो। तो जो आपकी विंड है वो हमेशा कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। ठीक है, एक सिंपल और बिल्कुल बेसिक बात है कि विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसके लिए आपको यहाँ पे एक टॉपिक आता है, वो क्या है, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाई हाई स्पीड winds are accompanied by reduced pressure। कि जो आपकी हाई स्पीड विंड होती है वो हमेशा किसके साथ रहती है, वो प्रेशर को क्या करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसका एग्जांपल एक करके बताते हैं। अगर आप जैसे एक्टिविटी है आपके बुक में कि आप एक क्या लेते हो, आप पेपर लेते हो, पेपर का एक 20 सेंटीमीटर लंबा ले लेते हो आप, और 3 सेंटीमीटर आप उसकी ब्रेथ ले लेते हो। ठीक है, पेपर की आप कटिंग करते हो, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पेपर एंड 3 सेंटीमीटर आप क्या कर रहे हो, ब्रेथ ले रहे हो। उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे ही आप उसको अपनी थंब के बीच में और आपके 4 फिंगर के बीच में, इन दोनों के बीच में आप उसको ऐसे राउंड करके इस करके देखोगे ना, फूंक मारोगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आपका जो पेपर है वो ऊपर उठाई देगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, नॉर्मली वो ऐसे था, वो जैसे आप उसको फूंक मारते हो तो वो कहीं से उठता है, कहीं से डाउन होता है। तो वो रीजन भी यही कहता है कि जब आपने उसके ऊपर फूंक मारी है, एयर आपने एयर डाला है, तो उस टाइम के ऊपर जो स्ट्रिप थी, स्ट्रिप के ऊपर का प्रेशर क्या हो गया बेटा, बिल्कुल कम हो गया है। स्ट्रिप की जैसे ये मान लीजिए मेरा हैंड है, ये क्या है, मेरी स्ट्रिप है। ठीक है, मैं इस तरह से अगर प्रेशर करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो यहाँ पे इसका जो सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस। जो बॉटम में है, बॉटम में प्रेशर क्या है बेटा आपका, बहुत हाई है, क्या आपका हाई है। आगे बात समझ में, उस वजह से ये हाई प्रेशर की है, क्या है आपका लो प्रेशर, आपका जो पेपर है, पेपर स्ट्रिप है, वो क्या होगी आपकी ऊपर उठेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हाई होता, यहाँ पे लो होता, तो वो क्या हो जाती है, नीचे झुक जाती है। इस तरह से आपकी बात करता है। एक और केस ले रखा है इन्होंने, एक केस ये ले रखा है कि बैलून का केस लिया कि एक दीवार थी, दीवार से बैलून अटैच किए हुए हैं।
आपके कैसे है, एयर फिल्ड बैलून्स है ये, ठीक है, आपके इन्फ्लेटेड बैलून्स है, आपके फूले हुए बैलून्स है। इन बैलून्स के साथ दो बैलून्स आपके बिल्कुल दोनों के हैं, आपके इक्वल साइज के हैं, और ये दोनों आप देखोगे कि एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं बेटा, वही बात है कि इसके इस साइड क्या है, प्रेशर हाई, दोनों के प्रेशर क्या है, हाई, और इनके अंदर जो गैस फिल हुई है यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो, ठीक है। उस वजह से ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के क्या आते हैं, पास पास आते हैं। यही रीजन है कि दोनों आपके पास आते हैं विंड के फ्लो के अकॉर्डिंग, क्योंकि विंड का फ्लो कैसे करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। याद रखना हमेशा कि जो आपकी विंड होती है वो कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जितनी ज्यादा आपकी विंड की स्पीड बढ़ेगी इट मीन्स वहां का प्रेशर उतना ही क्या होगा, कम होगा, उतना ही प्रेशर रिड्यूस्ड होगा। आगे बात समझ में। बेटा विंड की ना आपकी दो प्रॉपर्टी मेन होती है, आपको ये याद रखना है। जो आपकी विंड मूव कर रही है, आप क्या कहते हो, कितनी स्पीड से मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दो चीजें आपकी मेजर की जाती हैं कि किस डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विंड इज मूव एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये बोलते हो आप कि दो आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड बेटा क्या है आपकी दो। एक तो आप उससे क्या मेजर करते हो, आप उसकी स्पीड मेजर करते हो, एंड द सेकंड इज आप उससे क्या मेजर करते हो, आप उसकी डायरेक्शन मेजर करते हो, ठीक है। पहले आप उसकी स्पीड मेजर करते हो, सेकंड उसकी आप क्या मेजर करते हो, डायरेक्शन मेजर करते हो। तो बेटा आपको ये तो पता है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी, बट आपको पता भी तो होना चाहिए कि वो हाई प्रेशर ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। आपको उसके डायरेक्शंस पता होने चाहिए विंड की, और कितनी स्पीडली वो मूव कर रही है इसके लिए भी। तो यहाँ पे बेटा इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है कि क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी दोनों प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। तो यहाँ से पहले आपका इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन मेजर करता है, वो क्या होता है बेटा, आपका विंड वेन। क्या होता है आपका विंड वेन, ठीक है। आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी डायरेक्शन मेजर करता है, और स्पीड के लिए बेटा आप क्या यूज करते हो, एनीमोमीटर। याद रख लेना, एनीमोमीटर। ये किसके लिए यूज कर रहे हो, आप स्पीड के लिए यूज कर रहे हो एनीमोमीटर, और आपका क्या है यहाँ पे, विंड वेन। ओके बेटा विंड वेन का आपका डायग्राम कैसा होता है, विंड वेन का डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। विंड वेन का डायग्राम आपका इस शेप का क्या होता है, ये डायग्राम होता है, ठीक है। इस शेप का आपको दिखाई देगा। इसमें आपका इस तरह से होता है कि एक एरो होता है आपका। आपको पता है एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका एरिया क्या होता है, कम होता है। पीछे का बैक पॉइंट होता है, वहां पे एरिया क्या होता है बेटा आपका, ज्यादा होता है। विंड वेन में आपका फ्रंट का एरिया कम है, बैक का एरिया क्या है आपका, ज्यादा। जब आपकी विंड फ्लो करती है, ठीक है, आपकी हवा बहती है, उस टाइम के ऊपर अगर आप विंड वेन लेके आते हो तो वो हमेशा उस डायरेक्शन में, उसका जो टॉप पॉइंट है वो उस डायरेक्शन में अलाइन होगा जिस डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, विंड फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में हमेशा वो क्या होगा, अलाइन होगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। ये आपका था वहाँ पे कि जो आपकी विंड थी वो लार्ज एरिया से स्ट्राइक होगी, उस वजह से जो आपका उसका टिप पॉइंट है वो हमेशा विंड के डायरेक्शन में क्या होगा, अलाइन होगा। ओके सेकंड बेटा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर आपके टू टाइप के होते हैं। एक एनीमोमीटर का नाम क्या है बेटा आपका, कप एनीमोमीटर। सेकंड आपका क्या होता है, प्रोपेलर। ठीक है, पहला है आपका कप एनीमोमीटर, सेकंड है आपका प्रोपेलर एनीमोमीटर। तो कप एनीमोमीटर बेटा आपका मोस्टली सिलेबस में आपका कप है। कप एनीमोमीटर में क्या होता है, आपके 3 या 4 वहाँ पे क्या होते हैं, कप्स होते हैं। कप मतलब आपका बाउल टाइप में होता है। वो किस तरह से अटैच होते हैं कि पहले तो आपका क्या होगा, वर्टिकल आपकी एक रोड है, क्या आपकी एक वर्टिकल रोड है, और इसके साथ हॉरिजॉन्टल में आपके क्या है, अटैच कप अटैच है इस तरह से। आप रुको, आपको डायग्राम 3D डायग्राम आपको समझ में आएगा अच्छे से। आप ये वाला डायग्राम देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम इजीली। तो ये डायग्राम आपका क्या है बेटा, कप एनीमोमीटर का है। इसके अंदर 1 2 3 ये किसका, कितने एनीमोमीटर का आपका है, ये 3 एनीमोमीटर का होता है। इसके अंदर आपने देखा वहां पे क्या होती है, आपकी एक वर्टिकल रोड होती है। क्या होती है बेटा, आपकी एक वर्टिकल रोड होती है, इसके ऊपर एक कप लगा हुआ है,
ठीक है, एक स्ट्रिप लगा के, एक यहाँ पे कप लगा हुआ है, एक स्ट्रिप लगा के इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही विंड रोटेट होती है तो ये वाली जो है ये इस तरह से रोटेट होती है, जैसे आपका पंखा घूमता है ना, इस तरह से ये क्या करती है, हॉरिजॉन्टल जो रोड है, स्ट्रिप है कप्स वाली, वो क्या करती है, रोटेट करती है। तो बेटा इसके आपकी स्पीड कैसे मेजर की जाती है, जितने नंबर ऑफ टाइम से क्या करती है, रोटेट करती है विंड में 1 मिनट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, स्पीड डिसाइड होती है कि इसकी स्पीड इतनी होगी कि इस, ये कप एनीमोमीटर है, अगर ये 20 रोटेशन कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, तो आप मान लीजिए उसकी 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। तो इस तरह से आपकी क्या होती है, टेबल होती है हर एनीमोमीटर के अकॉर्डिंग। तो वहां पे आप नंबर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कीजिए, आपको स्पीड पता चल जाएगी कैलकुलेशन से। ये क्या थी आपकी, उसकी विंड की डायरेक्शन मेजर करना और उसकी स्पीड मेजर करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात थी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो क्या आता है, हीटिंग या एक्सपैंड ऑन हीटिंग। क्या टॉपिक आता है बेटा आपका, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। आपको अभी ये पढ़ना है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। क्या कह रहे हैं आपको, एयर आपकी क्या होती है, एक्सपेंड होती है जब वो गर्म होती है। ये आपको सबसे पहले आपको कैसे कह सकते हो कि आपकी एयर थी, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होगी। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई। एक्टिविटी किस तरह से दी गई कि आपने क्या किया, एक मेटल का फिल बोतल ले ली, क्या ले ली, मेटल की बोतल ले ली। इसके अंदर क्या है बेटा, वाटर फिल है। क्या फिल है आपका, वाटर फिल है। इसके ऊपर आप एक बैलून लगाते हो, तो ये बैलून इस तरह से है, मतलब ये फूला नहीं है आपका, ठीक है, इस शेप का है। आप क्या करते हो, कुछ टाइम के बाद एक एक्टिविटी इसमें करते हो कि इसको में आपने क्या लगाया, फायर कैच कराई, यहाँ पे बर्नर लगा के। एक आपने क्या ली, बोतल ली, बीकर लिया, जिसके अंदर क्या फिल है आपका, वाटर फिल है। पानी गर्म होगा, इसके अंदर आपने जो बोतल रखी थी, ये बोतल थी, ये बोतल रखी आपने अपनी वाली। फिर आप देखते हो ये बैलून आपका क्या हो गया, फूल गया है। ठीक है, पहले आपका छोटे साइज का था, अब आपका बैलून क्या हो गया, फूल गया है। क्या हुआ कि आपने जैसे इसको वाटर को गर्म किया, ये वाटर बॉईल हुआ, इसका जो वाटर था वो भी बॉईल हुआ, तो स्टीम बनी होंगी, वो स्टीम इसके अंदर गई है। तो इट मीन्स साइज चेंज हुआ। जब आपका नॉर्मल था, जब आपने हीट नहीं किया था, उस टाइम के ऊपर आपका ये क्या था, बिल्कुल फूला हुआ नहीं था। जैसे आप इसको हीट करते हो तो ये क्या होती है, एयर एक्सपेंड होती है और आपके बैलून के अंदर फिल होती है, और ये बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है। ये रीजन आपने देखा। इससे इस एक्टिविटी से आपने करके देखी, इस एक्टिविटी से आपने एक कंक्लूजन निकाला कि जो एयर होती है वो हीट होने की वजह से वो फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपके काफी फैक्ट्स से कैसे क्या एक्सपेंड होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको कैसे पता होगा, बताइए, जल्दी बताइए, एयर कैसे एक्सपेंड होगी। देखो बेटा मैंने बता रखा है आपको। आपको एक चीज और देखनी है बेटा, डेंसिटी होती है, क्या होती है आपकी, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है आपका, मास अपॉन में वॉल्यूम। बेटा आपको ये बता रहा है, जो बोतल थी जिसके अंदर आपका बैलून लगा हुआ है, उसके अंदर वाटर तो क्या आपका फिक्स है, कि आपके वाटर ये फिक्स है कि हाँ इतना ही वाटर होगा, मास उसका फिक्स हो गया। वॉल्यूम उसका चेंज हो गया, कैसे, अब ये वाटर की जो ड्रॉप्स थी वो इस बैलून के अंदर भी चली गई है, जिससे इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। याद रखना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक बात तो इस बैलून वाले एक्सपेरिमेंट से आपने सिर्फ इतना समझा, क्या कंक्लूजन निकाला कि जो आपकी एयर होती है, एयर ऑलवेज एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। किससे एक्सपेंड होती है आपकी, ऑन हीटिंग। अगर आप यहाँ पे कुछ और नहीं लेते, यहाँ पे आप सिर्फ एक कंटेनर लेते हैं, किसका फिल है वो आपका, ऑक्सीजन का फिल है। किसका फिल है आपका, ऑक्सीजन का। यहाँ पे आप वाटर ना लेके, इस बीकर में तो, बड़े वाले बीकर में तो वाटर है, इसके अंदर क्या होती है आपकी गैस। तो जैसे ही गैस, पानी गर्म होगा तो गैस भी गर्म होगी, आपका बैलून क्या हुआ, फूल है। उससे आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि एयर हमेशा क्या होती है, एक्सपेंड होती है जब आप उसको हीट करते हो। इसके काफी और एग्जांपल्स हैं, आपने कभी देखा है, हम फैक्ट्रीज वगैरह तो यहाँ पे अपने सराउंडिंग में देख नहीं सकते, नीमराना या बावल साइड में हमें फैक्ट्रीज मिलेंगी, बट जो ईंट के भट्ठे होते हैं वो आपने तो सब देखे होंगे, बिल्कुल इजीली मिल जाते हैं, हर विलेज में एक दो मिल जाते हैं। तो उन केसेस में आपने देखा हो, क्या होता है वहाँ पे, उनकी चिमनियाँ होती है, चिमनी में से क्या निकलता है, स्मोक बाहर निकलता है, धुआं बाहर निकलता है।
वो स्मोक आपका कैसे काम करता है, हमेशा स्काई के साइड जाता है, टुवार्ड्स द स्काई, ये तो नहीं आपके बॉटम में आता है नीचे। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो आपकी एयर होती है वो हीट होके हमेशा कैसे मूव करती है, अपवर्ड्स मूव करती है। कैसे मूव करती है, अपवर्ड्स। तो इट मीन्स आपकी जो हॉट एयर होती है, यहाँ पे कंक्लूजन एक और निकलता है कि जो हॉट एयर है मूव्स अपवर्ड्स बिकॉज इट इज लाइटर। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, बहुत हल्की होती है। क्यों, अब ये क्वेश्चन मार्क फिर आ गया, क्यों? तो वो क्यों इसलिए आया कि जैसे ही गैस गर्म होगी उसका मास तो फिक्स था, अब वो दूर तक फैलती है, आपको पता है एक्सपेंड होती है, ये आपने करके देखा है। तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। जितनी गर्म हवा होगी, जितनी गर्म हवा होगी वो क्या होगी, उतनी ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर आपके अर्थ के अकॉर्डिंग, तो फिर इस वजह से आपका वो क्या होती है, लाइटर हो जाती है और वो आपके हमेशा अपवर्ड्स जाती है। ये आपके अर्थ के लिए भी केस में अप्लीकेबल होता है कि जैसे हमारा सन है, मैं देखो आपको करके बताती हूँ। देखो, ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारा है सन। इसके अंदर आप क्या करते हो, सन के केस के अंदर, ये आपको सन के जो हो गया, सन क्या कर रहा है, लाइट हीट आपकी क्या कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे लेके आता है। यहाँ पे आपके अर्थ के सरफेस पे क्या कर रहे हैं, हीट लेके आते हैं। उस वजह से एयर क्या हो रही है बेटा, गर्म हो रही है। यहाँ पे जो हमारे अराउंड सराउंडिंग की जो एयर है वो क्या हो रही है, गर्म हो रही है। गर्म होने की वजह से वो क्या होगी, हल्की होगी। हल्की होने की वजह से वो क्या जाएगी, हाइट पे मूव करेगी, अपवर्ड जाएगी। ठीक है, तो हॉट एयर कहाँ जा रही है बेटा, अपवर्ड्स जा रही है हॉट एयर। आ गई बात समझ में? अगर सारी एयर ऊपर जाती जाएगी, यहाँ से एयर जो गायब हुई है, इट मीन्स यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है बेटा, लो प्रेशर। क्या क्रिएट हो गया आपका, लो प्रेशर रीजन। क्या क्रिएट हुआ आपका, लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन देखो, यहाँ पे देखो क्या क्रिएट हुआ आपका, लो प्रेशर। जब यहाँ पे गैस थी, वो गैस ही चली गई, तो प्रेशर किसकी वजह से होगा, किसी की वजह से नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया आपका, लो प्रेशर रीजन हो गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके एटमोस्फेयर में ऊपर क्या आती है, ठंडी हवाएं थी, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होता है बेटा, हाई होता है, और ये एयर इनकी जगह पे आ जाती है, इनकी जगह पे आ जाती है। तो इसी तरह से आपको हवा फील होती है। कैसे फील होती है कि नीचे की जो एयर है, गर्म एयर, वो ऊपर जाती है, ऊपर फिर वो जाते ठंडी हो जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है। इस तरह से आपको क्या रहता है, सर्कुलेशन रहता है कि गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी नीचे आएगी, गर्म ऊपर जाएगी, ठंडी नीचे आएगी। और आपको क्या होता है, एक फील होता है कि आपकी विंड क्या कर रही है, आपकी फ्लो कर रही है। ठीक है, ये आपका एक तरीका था जिससे आपको ये पता चलता है विंड हमेशा मूव करती है। कैसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। प्रेशर क्रिएट आप कैसे करोगे, जैसे गर्म हवा होती है, वहां से पार्टिकल्स मूव करेंगे, इट मीन्स वहां पे एक क्या हो गया, लो प्रेशर रीजन। ऊपर चले गए, वहां पे प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज्यादा, पहले भी गैस थी और भी आ गई, तो वो हाई प्रेशर हो जाता है। वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी गैस फिर मूव करती है, एयर मूव करती है, और आपको क्या फील होता है, विंड। विंड का वैसे भी क्या फॉर्मूला, आपको क्या डेफिनेशन थी, मूविंग एयर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। कि जो मूविंग एयर होती है उसी को क्या बोलते हैं, आप विंड बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ से एयर क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है, तो आपको क्या होती है, विंड फील होती है। बिल्कुल सिंपल बात थी बेटा। इसके बाद आपको कह रहा है कि आप ये बोल सकते हो जनरेशन ऑफ वाइंड करंट्स। ठीक है, आपका न्यू टॉपिक आता है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसी के साथ एक्सप्लेन हो जाता है ये भी। ये पढ़ा हुआ भी है आपका पहले 4th चैप्टर में, जनरेशन ऑफ विंड करंट्स। बेटा ये भी ये कह रहा है कि एक विंड की एक डायरेक्शन में फ्लो होना, उसी को क्या बोलते हो आप, विंड करंट्स। आपने पढ़ा था वहां पे कन्वेक्शनल करंट्स। वही है कि आप वहां पे क्या था, मटेरियल का एक डायरेक्शन में फ्लो होना। यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर केस लेते हो एयर, कि एयर ही होनी चाहिए, एयर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना ही क्या कहलाता है, आपका करंट कहलाता है, विंड करंट कहलाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक डायरेक्शन में एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। तो यहाँ पे दो केस लेते हैं बेटा, किसके लिए कह रहा है, पहला केस कहता है अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल्स। अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल्स
सेकंड आपको क्या कहता है ये, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। आपको लैंड एंड और सी से समझ में आ जाएगा, आपने पढ़ा था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। उसमें आप क्या पढ़ते थे कि जैसे सी ब्रिज है वो आपका डे टाइम में होता है, आप क्या पढ़ते थे कि हवा आपकी समुद्र से लैंड की साइड जाती है, रात के टाइम आपकी लैंड से सी की साइड आती है, तो लैंड ब्रिज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो पढ़ा था वो आपका क्या था, ये वाला केस अनइवन हीटिंग, क्योंकि आपको पता है कि दिन में आपकी क्या होती है, वहाँ पे आपकी लैंड जल्दी गर्म होती है, पानी देर से गर्म होता है, तो जो कूल एयर थी वो आपकी कहाँ से ब्लो करती है, समुद्र से लैंड की साइड, तो वो क्या बन जाता है, सी ब्रिज। रात के टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे क्या केस था कि धरती जल्दी ठंडी होती है, पानी देर से ठंडा होता है, तो जो धरती की ठंड वाली हवा है कोल्ड एयर वो समुद्र की साइड जाती है, तो वो वाला केस क्या था बेटा आपका, लैंड ब्रिज का केस था। ये मैंने पढ़ाना भी नहीं है, दोबारा आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से। उसके बाद आपको जो पहला केस है वो आप करो इक्वेटर और पोल्स। आपको अर्थ का केस पता है, अर्थ आपकी कैसी होती है, स्फेरिकल शेप में होती है। ये वाले पोर्शन आपके क्या होते हैं, इक्वेटर होते हैं, यहाँ पे आपके क्या होते हैं बेटा, पोल्स होते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं ये 0 डिग्री एल्टीट्यूड और ये कितना है 30, यहाँ कितना है 60। ओके, इस तरह से बात होती है लैटिट्यूड्स में। तो यहाँ पे बेटा आपको इतना भी अच्छे से पता है, जो सन होता है इक्वेटर आपके सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि जो सन की मैक्सिमम लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो कहाँ पे आके गिरती है बेटा, इक्वेटर पे आके गिरती है। ठीक है, सन की मैक्सिमम लाइट, सन ऐसे यहाँ होता है, तो सन की मैक्सिमम लाइट कहाँ पे जाती है बेटा, इक्वेटर पे जाती है। तो इक्वेटर के ऊपर क्या होती है, हॉट एयर होती है। क्या होती है बेटा, हॉट एयर। तो हॉट एयर कैसे मूव करेगी, अपवर्ड्स मूव करेगी, और इस वाले रीजन के अंदर क्या होती है, ठंडी हवाएं वो क्या होती है, नीचे मूव करेगी। इस तरह से आपके क्या होता है, यहाँ पे विंड मूव होती है। हाई प्रेशर ऊपर था, नीचे क्या था, लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पोल्स के केस में अगर आप बात करते हो, पोल्स में क्या होता है, मोस्टली ठंडी हवाएं होती है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर, नीचे क्या होगा, लो प्रेशर, तो आपकी विंड कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। इस तरह से आपका क्या होता है, विंड का फ्लो होता है बेटा, जो आपको करना है। ये आपका आज का टॉपिक था, इतना ही है। आपको जो कुछ नहीं आए लाइव क्लास के ड्यूरिंग आपको आके पूछना बेटा, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है आपकी लाइव क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लाइव क्लास अच्छे से अटेंड करनी है। थैंक यू बेटा।